of an economy. What are the regions which gives rise to an economic problem? This we are going to study in this lecture. Let us start. In every economy, whether it is developed or underdeveloped or developing, big or small, rich or poor, doesn't matter. Resources are limited. Resources means land, labor, capital, or entrepreneur, or any goods or services which helps in production of other goods. That is called resource. In every economy, whether it is developed or underdeveloped, resources are limited. It means limited resources can give limited amount of production. But on the other hand, wants of the people are unlimited. क्यों है वो अनलिमिटेड? क्योंकि अगर आज एक पूरी हो जाती है तो दो राइज हो जाती है, दो पूरी हो जाएंगी तो चार खड़ी हो जाएंगी, फिर कभी पूरी ही नहीं होती. Wants of the people are unlimited, infinite, endless. They cannot be satisfied fully. अब आप देखिए कि you have unlimited wants. For example, represented by this circle. अब आपके पास रिसोर्स कम है. अब ऐसा तो था नहीं कि अगर आपके पास अलादीन का चिराग हो तो आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा. वो तो है नहीं हमारे पास. अलादीन का चिराग हमने कहानियों में सुना है कि जो मांगो वो मिल जाता है, यानी कि रिसोर्स की कमी नहीं है उसके पास. बट नाउ वी डोंट हैव एनी अलादीन का चिराग. वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस. अगर हमें लिमिटेड रिसोर्सेस हैं तो हम लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हैं, पर वांट्स वर्चुअली अनलिमिटेड है और रिसोर्स कम है. इसको आप और एग्जांपल से भी समझ सकते हैं. आपके पास 1000 रुपये हैं और आप बहुत सारी चीज़ें खरीदना चाहते हैं क्योंकि इच्छाएं बहुत हैं आपकी. अगर हम अब सारी इच्छाओं को, ये वांट्स को पूरा नहीं कर सकते हैं तो रिसोर्स हैं हमारे पास कम, रिसोर्स हैं लिमिटेड, वांट्स बहुत ज़्यादा है, ये मिसमैच हो जाता है. बीच में ये जो डिफरेंस आया इसे शॉर्टेज कहते हैं. इकोनॉमिक टर्म्स में इसको स्कैर्सिटी कहते हैं. इट मीन्स इन रिलेशन विद वांट्स वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, वी हैव शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज विच लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी. अब अगर स्कैर्सिटी ना होती तो चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ती. अब स्कैर्सिटी है तो वो जो आपकी ज़्यादा वांट्स हो रही है उसको कट शॉर्ट करना पड़ेगा. अब ऐसा नहीं कि भाई अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आपकी वांट्स का मैं टोटल लगाऊं तो वो 10,000 बैठ रहा है तो मुझे धीरे धीरे उसको कम करके 1000 पर लाना है. इट मीन्स वी हैव टू मेक ए चॉइस बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. In other words, scarcity forces us to make a choice. और इस मेकिंग ऑफ चॉइस को ही हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं. और इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर कंट्री में कॉमन है, और कॉमन है इसलिए ये सेंट्रल है. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड इट अराइजेज mainly of 3 reasons. The first one is wants are unlimited. They are infinite, endless, cannot be satisfied fully. Wants multiply and grow very fast. On the other hand, we have limited resources. We have limited paisa, we have limited land, we have limited labor, capital, entrepreneur. On the other hand, that resource have alternative uses. For example, एक ज़मीन पर हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, उसी में स्कूल भी खोल सकते हैं, उसी पर ही हम और भी प्रोडक्शन कर सकते हैं. तो अब हमें उसमें भी डिसाइड करना है कि हमें क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए और क्या प्रोवाइड करना चाहिए, क्या उस रिसोर्स का क्या यूज करना चाहिए. ये भी एक प्रॉब्लम है. तो इट मीन्स central economic problem arises because of 3 reasons. The first one is wants are unlimited, second one is resources are limited, and third one is resources have its alternative uses.
इसी वजह से सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। नाउ इन दिस due to this central economic problem, we can classify it in 3 category. The first one is what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce. अब हमें समझना है what to produce. अभी मैंने आपको बताया कि इन एवरी इकोनॉमी देयर आर लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब लिमिटेड प्रोडक्शन हो सकता है। अगर लिमिटेड प्रोडक्शन हो सकता है तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए, क्योंकि हम सारा चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वी शुड प्रोड्यूस इन आवर इकोनॉमी बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हमें ज़्यादा कंजप्शन गुड्स बनाने चाहिए या ज़्यादा कैपिटल गुड्स बनाने चाहिए, हमें ज़्यादा डिफेंस गुड्स बनाने चाहिए या ज़्यादा सिविल गुड्स बनाने चाहिए। दिस वी हैव टू डिसाइड एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। इन अदर वर्ड्स दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ प्रोडक्ट, कि कौन सा प्रोडक्ट हमें डिसाइड करना है, कौन सा प्रोडक्ट हमें। नेक्स्ट वन इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स the problem of choice of technique. Choice of technique means कि we have to decide कि what type of technique we have to be used. For example, a product can be used by using more of labor and less of machines. और other alternative क्या हो सकता है? More of machine and less of labor. आप इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मुझे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो मैं कोयले से भी प्रोड्यूस कर सकता हूं और मैं एटॉमिक पावर भी यूज़ कर सकता हूं। अगर हम कोयले से यूज करते हैं तो वहां पर कम मशीन चाहिए और ज़्यादा लेबर चाहिए, तो वो हो गई लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अगर हम उसको एटॉमिक पावर का शेप दे देते हैं तो ज़्यादा मशीन चाहिए और कम लेबर चाहिए। तो इट मीन्स दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि कौन सी टेक्निक, कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए, ज्यादा लेबर वाला या ज्यादा मशीन वाला। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड लास्ट वन, दैट इज फॉर whom to produce. We know that production is the joint efforts of 4 factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneur, and this will leads to the generation of income. अब वो आउट ऑफ जनरेटेड इनकम हम किसको कितना हिस्सा देंगे, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। हु विल गेट हाउ मच आउट ऑफ जनरेटेड इनकम और जनरेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। नेचुरली जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो ज़्यादा खरीदेगा, जिसके पास कम पैसे होंगे वो कम खरीदेगा। इट मीन्स हु विल गेट हाउ मच इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉर whom टू प्रोड्यूस। In other words, for whom to produce is the problem of distribution of income, and these are the 3 central problem of an economy. And in the next video we shall discuss the production possibilities.